खुशामदीद नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम मौज़ूम साहब से बात कर रहे थे और अब वहीं से हम सिलसिला शुरू करेंगे। जी मौज़ूम साहब, आप बता रहे थे वर्दियों वाले भी करप्शन कर रहे हैं, CSS जिन्होंने किया वो भी करप्शन कर रहे हैं, असेंबलियों में जो बैठे हैं, तो वो इस जी बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो वर्दियों में हैं या वर्दियों में नहीं हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हैं या आम लोगों में से हैं, जो आखिरत का खौफ है वो तो एक कंट्रोल रखता है, मगर वो उसके लिए जो रखेगा खौफ। दूसरा, जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का खौफ है, अगर जब तक पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया का अगर किसी भी करप्ट तरीन या जुर्म से भरपूर कोई मुल्क आप देख लें, जुराइम से, तो उसके अंदर जब तक वहाँ की एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिस तरह पुलिस होती है या दूसरे होते हैं इदारे, जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, न्यूट्रल नहीं होंगे, उनके डायरेक्ट लोगों के साथ वो जो कता ताल्लुकी नहीं होगी, जब तक उनके वो नेपोटिज्म नहीं होगी, जब तक उस वक़्त तक, मतलब नेपोटिज्म को जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक़्त तक एक तो जराइम पेशा लोगों के ऊपर खौफ ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि चले फॉर एग्जांपल पुलिस अपना काम कर दिया, पुलिस ने बगैर अपने रिश्ते को देख के, बरादरी को देख के या सियासी या किसी और मजहबी ताल्लुक और रिश्ते को ख़त्म करके एक मुजरिम को पकड़ लिया, मगर जब तक उस मुजरिम को अदालतों ने हकीकी तौर पे इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए और वकाला ने, बेंच और बार दोनों ने मदद करते हुए क्रिमिनल को उसके मंतकी अंजाम तक जब तक नहीं पहुंचाया, उस वक्त तक जुर्म का खात्मा नहीं होता। एक बहुत अच्छी बात, कॉलर हमारे साथ आ गए। जी कौन साहब, कहाँ से? हेलो जी, जी हेलो, कौन साहब? जी कौन साहब, कहाँ से बोल रहे? जी माइकल बात कर रहा हूँ। जी माइकल साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। कोई हमारे मेहमानों से कोई सवाल कीजिए माइकल साहब। और अपने अली रजा भाई को, मौसम भाई को, और तीसरे भाई का नाम मुझे नहीं पता, इनको साजिद हुसैन साहब हैं जी, हुसैन साहब को जी। नवाब भाई, आप देख रहे हैं, मैं थोड़ी देर से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, पहले मैं कहीं बिजी था। जितने कॉलर आ रहे हैं वो मुल्क पाकिस्तान के लिए कितना दर्द रखते हैं, उनके दिलों में कितनी दर्द है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या है कि जो जितने फॉरेन नेशनल है, जिनके पास दोहरी नेशनलिटी है, उनको वहां रुकावट डाल दी है कि जी वो तो वहां इंतखाब में हिस्सा ही नहीं ले सकते, वो आ ही नहीं सकते जी, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई अच्छे लोग भी शायद आ जाए और इस मुल्क को संवार दे। जी जी, मैं माजरत के साथ मैं हमेशा अकलियतों की बात करता हूँ और स्पेशली उसमें मैं क्रिश्चनों की बात करता हूँ। जी 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 जरूर। कि हमारी खिदमत जो है वो आप जानते हैं कि कितनी है। पाकिस्तान में जितने स्कूल थे, एजुकेशन, और सबसे पहले और जितने मेडिकल हॉस्पिटल्स थे वो हमारे मिशनरीज ने किए, और हमने कोई तफरीक नहीं रखी कि इसमें कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा जी बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि हमें एक दीवार पर लगा दिया गया और हमारी उन किताबों में से हमारी खिदमत को भी जो है वो भी खत्म कर दिया गया। जी, तो बात यह है कि अच्छे लोगों को आप सामने लाएं, ना कि ऐसे लोगों को जो मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं और करप्शन जो है। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, अगर हम जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। माइकल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं अपनी बात थोड़ी सी कंप्लीट कर लूं कि मेरा पर्सनल इसके हवाले से एक नजरिया है, वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि निज़ाम के अंदर जितने मर्जी करप्ट लोग आ जाएं, जी जी, जितने मर्जी करप्ट लोग असेंबलियों में चले जाएं, जी जी, जितने मर्जी करप्ट लोग मुल्क का निज़ाम चलाएं, सिवाय दो डिपार्टमेंट के, पुलिस और अदालतें, जी जी, अगर पुलिस और अदालतों में इंसानियत हो और वो अपना काम सही फरीज़े तरीके से करें, तो किसी बंदे में, किसी क्रिमिनल में, चाहे वो असेंबली में बैठा है, चाहे वो सिविल सर्वेंट है, हिम्मत नहीं होगी कि वो जुर्म करे, क्योंकि उसको पता है जो ही मैंने जुर्म किया मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी है और मुझे उसकी सजा मिलेगी। और सजा का फलसफा ये है कि सजा एक तो उस बंदे को एक उसका बताते हैं कि तुमने जो किया बुरा किया तुम उसका भुगतो। दूसरा उसका फलसफा ये है कि अवाम के लिए एक इबरत का अंजाम बने। कॉलर मेरे ख्याल हमारे साथ आ गए। जी कौन साहब, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी सैयद साहब,
नहीं, रजा साहब को देख के खुशी हुई है। Thank you. इस वजह से कि मैं भी किसी जमाने में रेडियो पाकिस्तान कराची से पार्टिसिपेट करता था। माशाअल्लाह। बहुत क्या नाम अच्छी है? बात जी, आप अपना पूरा नाम बताइएगा। मेरे कहने का मकसद इस वक्त जो आपका मौजूद पूरा नाम बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अजहर सैयद है। रजा मैं सैयद। असल में आपसे पहले कोई 56 में तकरीबन मैंने शुरू किया था बच्चों के प्रोग्राम में वहाँ पे। माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। कोई सवाल हमारे मेहमानों से आज आपको करना देखकर चाहिए? और आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत सारी चीजें याद आ गई। बहरहाल मैं आप मौजूद हमारे पे उस्तादों पढ़ाता में से हूँ हुए, और इसका आप जो मतलब। रोल अदा कर रहे हैं रजा साहब, वो बहुत ही अहम रोल है। कहने का मकसद ये है कि देखिए, जराइम को हल करना और लाकानूनियत को कंट्रोल करने के लिए आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं है जी। क्योंकि सबसे वाह। पहले जो मुसलमान की तारीफ है वो यही है कि वो इन चीजों को समझे। और मेरे ख्याल में जो लोग जिक्र कर रहे हैं आखिरत का और उसका, वो सोच लें कि आखिरत के रोज सबसे बड़ी तादाद किन लोगों की होगी जो जराइम पेशा में मुलव्विस है। ये काम हुकूमत का होता है, ये काम जो है रेंजर्स का नहीं है। जब तक हमारे पुलिस के महकमे, चीफ मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और ये लोग जो हैं, ये अपनी बहैसियत एक मुसलमान के वो कहते तो हैं, लेकिन क्या उनको वाकई दिल में आखिरत का डर है? कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिस खेत की बाढ़ उसको खाती है, उस खेत की रखवाली कौन करेगा? ये सोचने की बात है। ये जो जुर्म है और जराइम हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर है। पाकिस्तान का नंबर बिल्कुल 3rd या 4th रैंक में डाउन पे चला गया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लाकानूनियत में। ये बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इसकी एक जवाब देना चाहता हूं मैं रजा साहब कि देखें सैयद साहब और जितने भी मेरे नाजरीन ये देख रहे हैं, हम एक बात बिल्कुल बबांग दहल मैं ये बात कहना चाहता हूं कि खुदा को हाजिर और नाजिर जान के मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए तो यकीन कीजिए क्राइम हमारे वतन की सरजमीन पर नहीं हो सकता। बस यही मामलात हैं कि सियासी मदाखलत सारे मामलात को गड़बड़ किए हुए है। साजिद साहब, कोई आप सवाल का मुझे बहुत जरूरी खास तौर पे मैं माइकल साहब का जो सवाल है कि जो क्रिश्चियंस की खिदमत है मैं ये समझता हूँ कि माइकल साहब का भी इसी में आएगा क्योंकि पाकिस्तान के वो शहरी हैं और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। हमें सॉल्यूशंस अब क्या देना है? जी जी। मैं ये समझता हूँ कि जितने व्यूवर्स आए बड़े दुखी दिल के साथ और पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए, उनके मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ हिसाब में इतने शॉर्ट टाइम में वो इतने बता सकते हैं और हम भी इतने बोल सकते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँ कि इमाम खमीनी की जो ऐसा बंदा आना चाहिए। जी बिल्कुल। एक ख्वाहिश ये होगी जी। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान में तब्दीली की जो है, इस सारे सिस्टम को बदलने की, करप्शन को ख़त्म करने की, क्रिमिनल्स को ख़त्म करने की जो सूरत है, जो पाकिस्तान को बचाने की सूरत है, एक तो यह है कि सिविल सोसाइटी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए और बाहर आए। जी। जब तक वो नहीं आती, उनकी ये ख्वाहिश तो रहेगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा सिस्टम होता है इलेक्शन का। उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेते हुए खुद हिस्सा लेना है और इन्फ्लुएंस डालना है इलेक्शन कमीशन पे कि वो जो असल ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक लोगों को वो उस गेट से एंट्री करे। वो उस गेट से एंट्री उन लोगों को करता है जो ज़ाब्ते तोड़ते हैं, जिनका करैक्टर के हिसाब से हो, फाइनेंस के हिसाब से हो। अगर कहीं पे 50 लाख लगाना है तो वो 5 करोड़ लगाने वाला आगे आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाले रैंक वाले हैं वो उधर जा ही नहीं सकते। तो दूसरा वो रैंक है। और तीसरा, अगर दोनों सूरतों में जो कि नहीं हो पा रहा, अवाम को पहला हिस्सा भी हमने दिखाया जिसमें पब्लिक कुछ निकली, कुछ लोगों ने आवाज लगाई, इस्लामाबाद तक पहुंचे, अवाम नहीं आई। वो एक बहुत थोड़ा हिस्सा था, इसलिए पाकिस्तान में तब्दीली ना आ सकी। गवर्नमेंट जरूर अवाम को सड़कों पे, मतलब आपका ये कि अवाम को सड़कों पे आना पड़ेगा। कॉलर भी आ गया हमारे साथ। थोड़ी ये तीसरी बात जी। दूसरी बात ये होगी कि पार्लियामेंट के जरिए, और दोनों जब गैर फाल हो जाएं तो इमाम खमीनी ऐसे नहीं आते। खमीनी साहब जब आए थे तो जमीन पे बहुत बड़ी तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी थी। खमीनी साहब के आने से पहले उनके लोगों ने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला चुके थे, गिरा चुके थे। खमीनी साहब जब उतरे तो जाहिर शाह जो सदर हैं उनके वो भाग चुके थे। तो इसलिए अवाम की ये ख्वाहिश जो है उसके लिए उन्हें खुद किरदार अदा करना होगा। और तीसरी बात यह है, अगर कोई ना निज़ाम चले तो फिर जिनके पास पावर है, अब वो जिनके जो डेमोक्रेटिक के लोग हामी हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि बीमारियों की जड़ के लिए किसी ताकतवर बंदे की जरूरत है और वो ऑपरेशन कैसे करे। बेहतर है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में करे, अदलिया को साथ में लाए, किसी ऐसे निज़ाम को लाए, सेटअप ऐसे चंद लोगों का वो लाए जिसको पावर दे, और फिर देखते हैं कि ये निज़ाम कैसे। कॉलर हैं जी हमारे साथ। जी कौन साहब कहाँ से? हेलो जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं अमान अर्ज कर रहा हूँ जी। जी अमान साहब। जी बड़ी मुख्तसर सी बात कर रही हूँ मोइन साहब मैंने। जी देखिए, अगर हम ये चाहते हैं
कि हमारे अल्लाह ताला की और हमारे मजहब की और हमारी कौम की दुनिया इज्जत करे, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम कम से कम एक जगह ऐसा बता सकें कि हमारे इस्लामी हुकूमत और इस्लामी असूल और इस्लामी इंसाफ कहाँ है, ताकि लोगों को पता लगे कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज जो है वो एक होती है तालीम और एक होता है इंसाफ। अगर इस्लाम का कहीं भी मुसलमानों में वजूद ही नहीं है तो हमारे ना खुदा की लोग इज्जत करेंगे, ना इस्लाम की करेंगे, ना मुसलमानों की करेंगे। ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है। मैं ठीक दुनिया है, में ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? जी, फराज बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फराज साहब। जनाब, पहले तो ये कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका ये, बहुत शुक्रिया। और स्पेशली अली रजा साहब को देख के तो बहुत खुशी हो रही है सुबह सुबह। और हमें देख के अली दुख रजा हुआ, साहब को सलाम। हम तो इतनी मेहनत करके बैठे हुए बगैर नाश्ता किए हुए मैं बैठा हूँ। अरे नहीं, अली रजा साहब भी आए हुए तो माशाल्लाह। नहीं, अली रजा साहब कैसे हैं? इट इज जस्ट फॉर फन, आपको दिल पे ना ले लीजिएगा, जस्ट मैं प्रोग्राम में जरा मजा लाना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अली रजा साहब को पहले अस्सलाम वालेकुम। और ये अली रजा जनाब, वालेकुम अस्सलाम। मेरे ससुर साथ बैठे हुए, आपके बहुत बड़े फैन है, और एक कुछ सवाल करना भी चाह रहे हैं। जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम अस्सलाम। सर, ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, और मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कल मैं सारी रात वो क्लिपिंग देखता रहा हूँ जो इमरान खान का विजिट हुआ है इंडिया में। जी जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को वहाँ डिफेंड किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वहाँ डिफेंड किया है और अपने ख्यालात बताए हैं, क्या हमारे पॉलिटिशियन इस नगर पर नहीं सोच सकते? उन्होंने वहां जाके कहीं भी ये नहीं कहा कि जी उन्हें कोई शिकायत है, उन्होंने ये बताया कि हमें कितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमें कारआमद लाने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जो प्योर मुहब्बे वतन हो। और एक दफा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और यकीनन आपने बड़ा अच्छा किया है उसमें। जी और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इमरान खान पाकिस्तान 20-25 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक ही इमरान खान है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जाकर डिफेंड किया। वरना हमारे तो जब सियासतदान जो हमारे वज़रा जब जाते हैं तो वो हम बिजनेस की बातें करते हैं। मौज़म, हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम रह गया, लास्ट 15 सेकेंड जी, आखिरी मैसेज देते हैं जी आज के हवाले से, क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्राइम को थैंक यू वेरी मच। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी तजवीज़ जो मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट को और इदारों को देना चाहता हूँ कि पुलिस को इंडिपेंडेंट कर दें, और पुलिस को सेंट्रल होना चाहिए, सूबाई कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। पुलिस सेंट्रल, बहुत शुक्रिया, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जी साजिद साहब, 15 देखिए, उन सेकंड। क्रिमिनल्स की इस्लाह के लिए कुछ सेंटर्स भी होने चाहिए। छोटे क्रिमिनल्स को बड़े क्रिमिनल्स के साथ रखेंगे तो वो बाद में बड़ी डिग्री लेके उसी मुल्क में आएंगे तो वो उससे भी बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि सारों को एक ही जगह पे जब इकट्ठा किया जाता है तो सोच जो है वो उन्हें और दलेरी देती है कि अब कत्ल करना भी कोई मानी नहीं रखता, अगर मैंने चोरी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया निकल तो बाहर। बहुत शुक्रिया रजा साहब, बस आपको मैं आखिरी 30 बात सेकंड दूंगा क्योंकि आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आखिरी बात एक कहना चाहता हूँ इस ट्रांसमिशन के आखिरी लम्हात में कि मायूस कभी ना याद रखिए, वतन पर बहुत बड़े कठिन मराहिल आए गुजर गए, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान भी मौजूद हैं। और देखिए, मुहिब्बे वतन का भी हमारे कॉलर ने नाम लिया था, तो मुहिब्बे वतन हमारी फ़ौज है, हमारे अवाम है। सिर्फ जो एक टोला है ना लुटेरों का, उस लुटेरे के टोले से घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। और मुसलमान तो बड़ी बड़ी मुश्किल मसाइल परेशानियों को झेल जाता है। इंशाअल्लाह वक्त बहुत अच्छा आएगा, और यकीन कीजिए पूरी दुनिया के लोग आपके मुल्क में नौकरियां मांगने आ रहे हैं। नाज़रीन, मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर सैयद अली रज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आज का हमारा प्रोग्राम क्राइम के ऊपर था। और बहरहाल ये कि तीनों हमारे एक्सपर्ट ऐसे हैं कि अगर इनके साथ सारा दिन भी बैठा जाए तो ये टॉपिक जो है ये ख़त्म ना हो। बहरहाल हमने कोशिश की है कि 1 घंटे के अंदर 7 कॉलर्स से भी हमने बातें की हैं। बहरहाल ये कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और नेक्स्ट वीक मैं नाज़रीन जो प्रोग्राम आपके लिए लेके आऊँगा वो क्रिसमस के हवाले से होगा, तो आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।